हम मस्जिद जाने से धार्मिक नहीं होते, हम गुरुद्वारे जाने से धार्मिक नहीं होते हैं। हम धार्मिक जब होते हैं जब हम छल कपट नहीं करते हैं, जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, जब हमारे जीवन में पवित्रता आती है, धृति आती है, धैर्य आता है, संयम आता है। तो जब हमारे जीवन में ये सारे गुण धर्म के आते हैं तब हम धार्मिक होते हैं। नहीं तो गेरुए वस्त्रों में तो कितने लोग समाज को आज ठग रहे हैं, हम देख रहे हैं। चंदन लगाकर कितने लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो धर्म के कुछ लक्षण है जो हमारे महापुरुषों ने बताए कि अगर तुम्हारे जीवन में जब तक वो लक्षण नहीं आएंगे, जब तक तुम धार्मिक नहीं होगे। डकैत भी जब जाता है डकैती डालने के लिए, चोर भी जब जाता है चोरी करने के लिए, तो वो भी मंदिरों में घंटे लटका कर जाते हैं। बटेश्वर जो हमारे पास में एक तीर्थ है, वहां लगे हुए हैं उनके घंटे। जो डकैत जब डकैती डालते थे तो वो मंदिर में घंटा जला कर आते थे। तो मात्र अगर हम ये कह दें कि बाहरी रूप रंग को देखकर, बाहरी क्रियाकलाप को देखकर हम ये कहते हैं कि धर्म है, तो याद रखना ये धर्म के प्रति बहुत बड़ी हमने हानि करी। तो हम ये समझें कि धर्म क्या है। धर्म है जीवन जीने की कला। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जब हम नेक कमाई को अपने घर में लाते हैं, पवित्र कमाई को अपने घर में लाते हैं, तो याद रखना उस समय हम धार्मिक होते हैं। और अगर हम इस परिभाषा को रख लेंगे कि केवल तीर्थों में जाना, मंदिर में जाना, व्रत उपवास को रख लेना ही धर्म है, तो ये तो कोई धर्म की परिभाषा हमारे मनुष्यों ने नहीं बताई। धर्म है पवित्रता। अपने बाहर भी हम पवित्रता को रखें और अपने जीवन में अपने मन को भी हम पवित्र रखें। हमारे मन में तो कितनी कितनी अपवित्रता भरी हुई है और हम कहते हैं हम धार्मिक हैं। हम धार्मिक जब होते हैं जब हम धर्म को धारण करते हैं, अच्छाइयों को धारण करते हैं, जब हम सद्गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं, जब हम धार्मिक होते हैं। और संसार में 3 चीजें बहुत कीमती हैं जीवन में। किसी को अगर जीवन जीना है तो 3 चीजें बहुत कीमती हैं। दुनिया की चीजों पर तो टैग लगे होते हैं। बाजार में कुछ भी लेकर आइए, सब पर टैग लगा हुआ है कि क्या कीमत है। लेकिन जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा कीमती है उस पर कोई टैग नहीं लगा हुआ है। सबसे कीमती है हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य बहुत कीमती है और जिसके प्रति हम बहुत लापरवाह हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम ये नहीं सोचते। हम खाते जाते हैं, अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको व्यवस्थित नहीं करते। और जब हम दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करेंगे तो हमारा शरीर रोगों से घिर जाएगा। और जब हमारा शरीर रोगों से घिर जाएगा तो हमारा जो मन है वो ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। किसी रोगी को आप देखना, उसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य, कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हो जाएं। हम योग से जुड़ें, हम प्राणायाम से जुड़ें, हम व्यायाम से जुड़ें, हम आसन से जुड़ें, हम अच्छे आहार से जुड़ें। तो जब हम अपने शरीर के प्रति, हम सुंदर तो दिखना चाहते हैं लेकिन कॉस्मेटिक लगाकर हम सुंदर, लेकिन असली सुंदरता तो जब होती है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो हम स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या करें, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें नियमित सुबह उठें और जो भी हमारा व्यायाम है, आसन है, वो हम नियमित रूप से करें। तो जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो निश्चित है कि सुंदरता भी आएगी। और हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसका भी हम विशेष ध्यान रखें। और दूसरी जो कीमती चीज है वो है समय, कि हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय पर कोई टैग तो नहीं लगा, लेकिन कीमती बहुत है। और जब ये समय निकल जाता है फिर मनुष्य के हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। किसी विद्यार्थी का अगर वो विद्या काल निकल गया, जब वो पढ़ सकता था, और जब वो अपने मित्रों को देखता है तो बड़ा दुखी होता है कि हम भी उस दिन पढ़ लेते। अगर हम भी उस दिन पढ़ लेते तो आज जो हमको मेहनत इतनी करनी पड़ रही है ये हम नहीं करते।
तो एक विद्यार्थी का जब विद्या काल निकल जाता है तो पछताता है, और जब हमारा जीवन पूरा बेहोशी में निकल जाता है और बाद में जब होश आता है तब हाथ कुछ लगता नहीं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग छाया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस वैरंग आया। और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत की घड़ियों में न सिमरन का वक्त निकला। जब फुर्सत की घड़ियां थी, जब समय था हमारे पास, फुर्सत की घड़ियों में न सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग छाया। तो जब जीवन समाप्त हो गया तब अगर होश भी आया, तो कुछ लोगों को लगता है कि सत्संग तो केवल वृद्ध लोगों के लिए है, केवल बूढ़े बड़े लोग जाते हैं सत्संग में और सत्संग कर कर आ जाते हैं। जबकि ये बात 100% गलत है। सत्संग की आवश्यकता जितनी युवावस्था को है, सत्संग की आवश्यकता जितनी बाल्यावस्था को है, उतनी आवश्यकता सत्संग की वृद्धावस्था को नहीं है। इसीलिए ये जो समाज में एक भ्रांति फैल रही है कि सत्संग की आवश्यकता बूढ़े लोगों का काम है, सत्संग में जाना युवाओं का काम नहीं। जब पूरा जीवन बेहोशी से निकल गया, जब पूरा जीवन हमारा उल्टे सीधे कामों करते करते निकल गया, तो अंतिम समय में भी अगर हमें होश आया तो बताए समय का सारा समय तो हमने व्यर्थ ही निकाल दिया अपना। इसीलिए समय की जो कद्र करता है वो व्यक्ति महान होता है। हमारे महापुरुषों ने समय की कद्र की। उन्होंने जाना कि एक एक घड़ी, एक एक समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। तो वो समय की जो कद्र करता है, याद रखा समय उसकी कद्र करता है। और वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, वो समय की कद्र करे। क्योंकि जिस नदी में हम एक बार स्नान कर लेते हैं, दोबारा फिर उस नदी में हम स्नान नहीं कर पाते। जिस जल में हमने डुबकी लगाई, वो जल राशि बहुत आगे निकल चुकी होती है दूसरी डुबकी पर। इसी प्रकार अगर समय निकल गया, तीर कमान से और बात जुबान से जब निकल जाती है तो वापस लौटकर फिर नहीं आती। तो हम अपने समय की कद्र को समझें। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है हमारा संबंध। हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने संबंधों को महत्व नहीं दे पाते, और जब संबंध टूट जाते हैं तब याद आते हैं वो संबंध टूट गए। वो संबंध माता पिता का हो, वो संबंध भाई बहन का हो, वो संबंध पति पत्नी का हो, वो संबंध कोई भी हो। लेकिन जो अपने संबंधों को संभाल लेता है, जो अपने संबंधों को बचा लेता है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। या तो थोड़े से धन के लिए, थोड़े से पैसे के लिए हम भाई भाई से संबंध तोड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी सी कोई बात हुई, हम माता पिता से भी संबंध तोड़कर बैठ जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संबंधों को भी बचाएं, उनकी भी हम रक्षा करें। तो जो अपने जीवन में समय को महत्व देता है, समय को समझता है, स्वास्थ्य को समझता है, संबंध को समझता है, जिस व्यक्ति ने ये तीनों चीजें समझ ली, वो व्यक्ति समझ लीजिए जीवन में, अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करता है। और जो अपने स्वास्थ्य को नहीं समझता, समय को नहीं समझता, संबंधों को भी नहीं समझता, वो व्यक्ति तो बस सिर्फ जीता चला जाता है और वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। तो अपने माता पिता को मान देना हम सीखें, क्योंकि आज जो पुण्यतिथि है तो माँ के ऊपर है, पिता के ऊपर है। तो उसी संदर्भ में मैं कुछ आपसे बीच में चर्चा रखता हूं। जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे गए थे यक्ष के द्वारा, तो एक प्रश्न आया था कि धरती से भारी कौन है, आकाश से बड़ा कौन है। तब कहा था कि धरती से भारी मां होती है। हम सोचते हैं कि धरती से भारी मां होती है, ऐसा कैसे कह दिया। धरती तो बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, लेकिन इससे भारी भी मां होती है।
लेकिन याद रखना, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने शब्द बोले हैं तो ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं थे और ना ही किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा बोले गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि धरती से भारी मां होती है। तो मां धरती से भारी कब होती है? मैं इस बात का विचार कर रहा था कि युधिष्ठिर जी ने जब ये बात बोली है तो क्यों बोली। एक सच्ची घटना है पिछले दिनों की। कि पत्नी और पति दोनों रहा करते थे। कुछ समय के बाद पति की मृत्यु हो गई और जब पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी अकेली रह गई और उसका पुत्र था। उसने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, योग्य किया, बड़ा किया, विवाह किया। अभावों में अपने जीवन को उसने जिया और जब उसका विवाह कर दिया उसके बाद रोज प्रातःकाल उसकी बहू उसको मारा करती थी और जब दिन भर बहू मारती थी और रात में आके जब बेटा मारता था और ये कहते थे कि जो पैसा तेरे पास है, जो धन हमारा पिता छोड़कर गया है वो धन हमको दे दे। वो कहती थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उससे कहलवाने के लिए बेटा अपनी पत्नी से कह जाता था कि शाम तक पता करना कि पैसा कहाँ रखा है। तो बेटा भी मारता था और उसकी पत्नी भी मारती थी, बहू भी मारती थी और उसके दो नाती थे वो भी उसको परेशान रखते थे। तो ये बात जब पड़ोसियों को पता लगा तो पड़ोसियों ने इसका विरोध किया कि आप अपनी बूढ़ी माता को मारते हो, जबकि उसका जो पति था, जो सहारा था, जिसके सहारे वो जी रही थी, क्योंकि जब तक पति रहता है तब तक पत्नी को थोड़ा सा तो अधिकार रहता है घर पर, लेकिन जब पति चला जाता है तो वो सोचती है कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। अब उसे लगता है कि शायद अब मेरा वो अधिकार नहीं रहा जो अधिकार मेरा पहले हुआ करता था। अब तो यहाँ बहुओं का अधिकार है, बेटे का अधिकार है, औरों का अधिकार है। तो कुछ कम बोलकर फिर वो अपने घर में रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन पूछता था उससे, बहू पूछती थी, मारती थी कि बता पैसा कहाँ है। तो पड़ोसियों की बात समझ में नहीं आई। पड़ोसियों ने जाकर शिकायत कर दी पुलिस थाने में। पहले उसको समझाया, उसने समझा नहीं। और जब बात इतनी हद तक हो गई कि बेटे ने जब उसके फ्रैक्चर कर दिया पैर में, तब पड़ोसियों ने फिर दोबारा शिकायत की कि आप जाकर समझाइए उनको, वो अपनी माँ को रोज मारते हैं, हमको देखा नहीं जाता। और जब पुलिस घर पर आई और जब उस माँ से पूछा उसने कि आपका बेटा आपको मारता है, आपकी बहू आपको मारती है, हमको ऐसी सूचना मिली है और आपके फ्रैक्चर भी हो रखा है पैर में, तो उस माँ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, जो खबर आपको मिली है गलत खबर है। मेरे जो बहू बेटे हैं वो तो स्वर्ग से उतर कर आए हैं। अगर आपको ये सूचना दी है किसी ने तो ये गलत सूचना दे दी। बोली आपके पैर में फ्रैक्चर कैसे है? बोली वो तो मैं गिर पड़ी थी इसलिए मेरे पैर में फ्रैक्चर है। जब पुलिस चली गई तो पड़ोसियों ने पूछा कि माता जी आपको रोज मारता है, ये रोज मारती है आपकी बहू, लेकिन फिर भी आपने अपने बयान को बदल दिया। उस दिन मुझे जब मैंने घटना पढ़ी तब मुझे लगा कि ठीक कहा था युधिष्ठिर ने यक्ष से कि मां पृथ्वी से भी भारी है। इतने कष्ट को सहने के बाद भी अगर वो अपने बच्चों के प्रति दुआ मांगती है, और उसने एक बात कही कि मैं वचन दे चुकी थी इसके पिता को, कि उसने कहा था कि मैं तो रोग से ग्रसित हूं लेकिन बच्चों का ध्यान रखना, तो मैंने कहा था कि मैं अपने बेटे का जीवन भर इसकी रक्षा करूंगी। और जब एक बार मैंने अपने पति को वचन दे दिया तो मैं तो सिर्फ अपने वचन का पालन कर रही हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो जब ऐसी घटनाएं समाज में हम देखते हैं कि अपने माँ बाप को लोग मान नहीं कर पाते, अपने माँ बाप का लोग सम्मान नहीं कर पाते, तो दुख होता है, पीड़ा होती है। जिस देश में पिता की आज्ञा को लेकर 14 वर्ष तक भगवान श्री राम वन में गए हों,
उस देश में वृद्धों की ये अवस्था। हमारे भारत में निरंतर जो वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं, ओल्ड एज होम खुलते चले जा रहे हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है, इसीलिए उसमें वृद्धों को जाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने इसको तब कहा है, माता पिता की सेवा को श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करता है वो व्यक्ति तपस्वी है, जो अपने गुरुओं का मान रखता है वो व्यक्ति तपस्वी है। यह माँ बाप से मतलब जो बहुएं हैं उनके माता पिता तो सास ससुर हैं, तो माँ बाप से मतलब वो बहुएं लें कि जो हमारे सास ससुर हैं वही तो हमारे माता पिता हैं, तो उनका मान रखना, उनका सम्मान रखना, उनको इज्जत देना जो उनका काम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब 3 तप उन्होंने गीता में बताए तो उन्होंने ये तप भी रखा कि माता पिता की सेवा करना और अपने बड़ों को मान देना, अपने गुरुओं को मान देना, ये भी उन्होंने तप की श्रेणी में ही रखा। कभी कभी हम कहते हैं कि बड़े बूढ़े लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बीमारी हालत में, तो वो तुम्हारे क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन याद रखना वो कुछ ही बोले हैं। बच्चों को चाहिए, बहुओं को चाहिए, बेटों को चाहिए कि उनकी सेवा करें, क्योंकि अगर वो अपशब्द भी बोलते हैं तो बोलते रहें, लेकिन देखने वाला ऊपर बैठा सब देख रहा है कौन अपने माँ बाप को कितना मान दे रहा है, और समय आपका उसको भी फल मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो आज भारत से ये जो चीज जाती जा रही है ये चिंतनीय विषय है। माँ बाप घर में रहते तो हैं, लेकिन वो कैसे रहते हैं वो तो वो ही जाने।